नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं कान कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आमने सामने आ गए दो इस्लामिक देश। हूती विद्रोहियों ने सऊदी से कहा आसमान को आग में बदल देंगे। यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बड़ी लड़ाई शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहूतियों ने सऊदी अरब को सीधी धमकी दी है और वह अमेरिका के साथ मिलकर उन पर हमला न करे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सऊदी अरब ऐसा करता है तो वे उसके तेल ठिकानों पर हमला कर देंगे। 9 अप्रैल को यमन के सिया चरमपंथी हूती समूह ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि वह अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे हमलों में हिस्सा न ले। उन्होंने पहले सऊदी अरामको यानी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी पर किए गए पिछले हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है ताकि सऊदी अरब को चेतावनी दी जा सके। हूती सेना के एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर यमन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं जो इजरायल के हित में है। उन्होंने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए लिखा है कि इसमें शामिल मत होना वरना तुम्हारा तेल नहीं बचेगा। पोस्ट में आगे कहा गया कि अगर सऊदी अरब ने हमला किया तो हम उसके आसमान को आग से भर देंगे और पूरी दुनिया में ये नजारा दिखेगा। सऊदी अरब पहले ही यमन में हूती विद्रोहियों के साथ करीब 10 साल तक लड़ाई कर चुका है, लेकिन वह इस सिया समूह को पूरी तरह रोक नहीं पाया। जब हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया तो सऊदी अरब ने इस युद्ध से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में इजरायल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया, जिसके चलते सऊदी अरब और हूतियों के बीच चल रही शांति बातचीत भी बीच में रुक गई। इजरायल के हमलों के बाद फिलिस्तीनी का समर्थन करते हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये रास्ता दुनिया के व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके साथ पश्चिमी देशों की सेनाओं ने हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया ताकि इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखा जा सके। 15 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हूतियों की ताकत को खत्म करने के लिए यमन ने कार्रवाई तेज की जाएगी, जिसके बाद अमेरिकी सेना लगातार हूती ठिकानों पर हमले कर रही है। अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो सऊदी अरब के लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी तेल फैक्ट्रियों और तेल सुविधाओं की सुरक्षा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ पुराने सैन्य रिश्तों की वजह से सऊदी अरब भी चुपचाप इस अभियान में शामिल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि यमन में अमेरिका हूतियों पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वे इजरायल के खिलाफ है और फिलिस्तीनी के गाजा में रह रहे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब अमेरिका का साथ देता है तो ये इजरायल का साथ देने जैसा ही माना जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कान कसौटी न्यूज।